हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है परीक्षा डायरी में। एमपी मेट्रो रेलवे 2023 नई भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेट्रो रेलवे में नई भर्ती 2023 आ गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसमें साथ ही आपको क्वालिफिकेशन 10th आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा बीटेक आज जो भी मांगे, इसके बारे में भी हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे वैकेंसी कितनी है, कहाँ पर है, कौन सी वैकेंसी में कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन पोस्ट आई हुई हैं, और इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट कितनी है। तो जो लास्ट डेट 31 अगस्त है, उसको बताएंगे कैसे क्या कितनी डेट है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको आप एक तरह से सरकारी ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों लोगों यानी स्टेट और केंद्र दोनों को मिलाकर ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बारे में बताया गया है। ये नोटिफिकेशन जो भोपाल से मतलब इसकी जो जहां जारी होता है मेन सेंटर से 2/7/2023 को जारी हुआ है, यानी 2 जुलाई को। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एमपी मेट्रो 2023 करके ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एमपीएमआरसीएल, अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इज इम्प्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। MPMRCL invites applications for various posts for operation and maintenance O&M as per the following post on contract basis. The details along with the requirement eligibility criteria are mentioned below against each post. यहाँ पर जो दे रखा है फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ये भर्ती निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, यानी इसको आप पूरी तरह से सरकारी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो होता है एक तरह से प्राइवेट या संविदा जैसे मान लो। और इसके लिए आपको ये तो आप इसमें हो भी जाते तो ये आप में इसको हटाया नहीं जाएगा जल्दी से, क्योंकि इसमें आपको उनका समय लगा होगा आपको ट्रेंड करने में या अदर उसमें। चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्म की ओपनिंग डे कब से शुरू हुई, कब से या लास्ट डेट कितनी है। तो इस फॉर्म की ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी 31/7/2023 इसकी रजिस्ट्रेशन डेट थी, मतलब 31 तारीख से ये शुरू हुआ यानी आज के दिन से। और इस फॉर्म की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है जो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा 31/8/2023 को। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें मेंशन किया गया है पोस्ट नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर पे स्केल ग्रेड एज एंड प्रेजेंट पे स्केल क्राइटेरिया ऑफ ईच पोस्ट मेंशन्ड बिलो, प्लीज रेफर टू टेबल। यानी इस टेबल में बताया गया है कौन सी पोस्ट में क्या है, कितनी ग्रेड की नौकरी, सैलरी है, क्या पोस्ट पे क्या मिलेगा, कितनी मतलब क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पोस्ट दे रखा है सुपरवाइजर ऑपरेशंस, जिसका कोड है एमपीएम 2023 फर्स्ट, जिसमें 26 पोस्टें हैं और वर्टिकल पर है। रिजर्वेशन पर यूआर मतलब यानी जनरल के 8, ओबीसी 7 और एसटी में 5 और एससी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2 रखा। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन 8 पे है, एक सर्विसमैन पे 2 दे रखा है। और इस पे स्केल होगा जो लोएस्ट है 33,000 और इसके बाद 1 लाख तक जाएगा। इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखा है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और बीएससी हॉर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट। और इसमें जो मेडिकल मांग रखा है वो A1 कैटेगरी यानी सबसे मस्ट यानी हाई लेवल का इसमें मेडिकल मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर दे रखी जो सेकेंड पोस्ट है सुपरवाइजर सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक, इसमें 7 पोस्ट है। वर्टिकल पर रिजर्वेशन पर है, जनरल की 3, ओबीसी की 2, एसटी की 1, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस 0। और इसमें भी वही पे स्केल है जो 33,000 से 1 लाख था। और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसमें जो मेडिकल मांग रखा है B1 कैटेगरी के, इसमें आपको चश्मा अलाउ रहेगा। जो A1 कैटेगरी रहता है उसमें चश्मा भी अलाउ नहीं रहता, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस किसी में भी अलाउ नहीं रहता। और जो दूसरी पोस्ट यहाँ पर दे रखा मेंटेनर सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक, जिसमें 10 पोस्टें हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में यानी जनरल में 3, ओबीसी में 2, एसटी 2, एससी 2, ईडब्ल्यूएस में 1, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन में 3 है, एक सर्विसमैन में 1 है। इसमें जो पे स्केल है यानी 20,000 से 60,000 के बीच में है। और इसका जो मतलब क्वालिफिकेशन मांगा है मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स आईटीआई यानी हाई स्कूल प्लस 2 ईयर्स का जो इसमें मांग रखा है क्या आईटीआई जो एनसीवीटी होगा, एससीवीटी भी चलेगा, लेकिन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड, यानी इसमें जो स्पेसिफाई किया है ट्रेड पे उन्हीं पे होना अनिवार्य है, जिसमें है
इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, रेफर एंड एसी मैकेनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसमें जो वो मांग रहा है मेडिकल B1 कैटेगरी मांग रहा है। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रैक्शन E&M, जिसमें 8 पोस्टें हैं। इसमें जनरल की 3, ओबीसी की 2, एससी की 1 है, एसटी 0, एसटी 2 है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 0 दे रखा है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वोमेन रिजर्वेशन पे इसमें 2 दे रखा है। और इसमें पे स्केल 33,000 से 1 लाख के बीच में है। 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम आ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और जो इसमें मेडिकल मांग रहा है B1 कैटेगरी मांग रहा है। पोस्ट है मेंटेनर ट्रैक्शन में, जिसमें कुल सीटें यहाँ पर 9 दे रखी हैं। जनरल की जिसमें 3 है, ओबीसी 2, एसटी 2 और एससी 1, ईडब्ल्यूएस 1। और वोमेन की यहाँ पर रिजर्वेशन है 2। एक सर्विसमैन के इसमें नहीं दे रखा। और इसमें जो पे स्केल है 20,000 से 60,000 के बीच में। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI एनसीवीटी इन मतलब जो स्पेसिफाई किया है इसमें ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर और जो है। और इसमें जो मेडिकल मांग रखा है B1 कैटेगरी मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रैक की है। इसमें 2 पोस्ट है, जिसमें जनरल 1, ओबीसी 1 है। 33,000 से 1 लाख के बीच यहाँ पे स्केल दे रखा है, जिसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब 3 ईयर का सिविल डिप्लोमा मांग रखा है। और इसमें मेडिकल B1 कैटेगरी का होगा। नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनर ट्रैक, जिसमें 15 पोस्ट है। इसमें भी जनरल 5, ओबीसी 4, एसटी एससी 2 और एसटी 3 है। और ईडब्ल्यू 1 है। वोमेन इसमें 4 और एक्स सर्विसमैन 1 दे रखा है। और पे स्केल यहाँ पर 20,000 से 60,000 के बीच में है। मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI डिप्लोमा मांग रखा है फिटर में ओनली। और B1 कैटेगरी मेडिकल मांग रहा है। नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर वर्क्स, जिसमें 2 पोस्ट है, जनरल और ओबीसी के 1-1। और पे स्केल यहाँ पर 33,000 से 1 लाख के बीच में। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर B1 कैटेगरी का वो मांग रहा है मेडिकल। नेक्स्ट पोस्ट मेंटेनर वर्क्स, जिसमें 3 पोस्ट हैं। और UR ओबीसी में 1-1 और इसमें एसटी में भी 1 रखा है। पे स्केल 20,000 से 60,000 के बीच में। और क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 2 ईयर्स यानी हाई स्कूल प्लस ITI 2 ईयर्स फिटर और में। और B1 कैटेगरी मेडिकल मांग रखा है। और नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट, यानी जिसमें 2 पोस्ट है, जनरल और ओबीसी 1-1, अदर सभी 0 है। और 25,000 से 80,000 के बीच पे स्केल है। और इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी मतलब बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग मांग रहा है, जिसमें वो मेडिकल होगा C1 कैटेगरी का। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यहाँ पर HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें कुल 2 पोस्ट है, UR ओबीसी में 1-1 और जिसमें पे स्केल 25,000 से 80,000 के बीच में। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जिसमें मेडिकल मांग रहा है C1 कैटेगरी का। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में, जिसमें 2 पोस्ट है, यानी जनरल ओबीसी के 1-1, अदर सभी 0 है। जिसमें पे स्केल 25,000 से 80,000 के बीच में है। जिसमें B.Com क्वालिफिकेशन होना चाहिए, M.Com फ्रॉम अ गवर्नमेंट में। और इसमें C1 कैटेगरी का मेडिकल मांग रहा है, हो चुका है। अदर इसमें जानकारी दे रखा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस CTC कैंडिडेट अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी इसमें जो क्लोजिंग डेट के आसपास जिसका भी क्वालिफाई हुआ होगा उसके लिए ये मतलब लीगल अप्लाई माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह का आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब एज हम बात करते हैं मेन पॉइंट एज लिमिट की। फॉर ऑल पोस्ट द मिनिमम एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2023 में जो काउंट होगी। और इसमें रिलैक्सेशन में जो दे रखा है शेड्यूल में, ट्राइब में 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स एक्स सर्विस मैन पे दे रखा है 3 ईयर्स का, ऐसे ही करके PW में 10 ईयर्स का दे रखा है। और फॉर वोमेन के लिए 10 ईयर का जो दे रखा है। यहाँ पर क्या रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के लिए बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नोट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी दे रखा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेगा SC ST के लिए पूरे जो जिस कैटेगरी में आपने सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिस कैटेगरी में आपने एज में छूट ली है। यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर देना होगा। अदर बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियर पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट के लिए है सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें मांगा है। CBAT भी मांगा है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी है, मेडिकल टेस्ट भी है। CBAT मतलब ये इसमें वो होगा वाइवा। सेकेंड पोस्ट में है जो सुपरवाइजर सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक, इसमें
CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माँगा है, इसमें वो साइको नहीं माँगा है और मेडिकल भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। नेक्स्ट पोस्ट सुपरवाइजर ट्रैक है, इसमें भी CBAT होगा, लेकिन यहाँ पे साइको नहीं होगा और सभी चीज़ें प्रोसेस होगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ऐसे ही सभी पोस्टों में है। मेंटेनर में भी है साइको। केवल जो साइको टेस्ट होगा केवल इसमें सुपरवाइजर ऑपरेशनल में ही मांगे, केवल एक पोस्ट पे। तो वैसे सभी उसी पोस्ट में है, केवल एक पोस्ट में ही साइको और सभी में सब प्रोसेस सेम होगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। यहाँ पे उनकी पर्सनल जो मेन आईडी है उस पे लॉगिन करने के लिए दे रखा है। नो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू MPR बाय पोस्ट। यानी बाय पोस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही कई इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप उसको पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ते हुए भेज दीजिए। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में बात किया गया है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में बी हेल्ड एट मध्य प्रदेश सिटीज व्हिच आर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एंड उज्जैन। यानी जो CBAT फर्स्ट पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, वो भोपाल में भी कराया, ग्वालियर और इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में कराया जा सकता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन एग्जाम फॉर सच पोस्ट में बी कंबाइंड एट भोपाल, इंदौर ओनली। यदि अब बहुत ही कम हो गए तो भोपाल और इंदौर सिटी पे ही, दो सिटी पर ही इनका जो नंबर टेस्ट CBAT होगा वो हो गए। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट एग्जामिनेशन सेंटर एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटायर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। यानी कोई भी सेंटर के लिए रिक्वेस्ट भेजे कि हमारा यहाँ चेंज कर दी, ये संभव नहीं है। जहाँ भी आपका आएगा वहाँ पे आपको जाना होगा। एग्जामिनेशन फी की बात कर लें तो फी पेबल नॉन रिफंडेबल फॉर ईच पोस्ट इज टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स एज अंडर। यानी आप ऑनलाइन भी इसको पे कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट पोस्ट जैसे है जनरल OBC के लिए, पोस्ट कैटेगरी जनरल OBC के लिए जो दे रखा है फीस यहाँ पे 590 इंक्लूडिंग GST, यानी टोटल आपको 590 रुपये फीस कटानी होगी। SC ST EWS प्रोसेसिंग फी फॉर MP डोमिसाइल ओनली, इसके लिए मतलब SC ST EWS के लिए 295 इंक्लूडिंग GST, यानी 295 रुपये आपको कटाने हैं। लेकिन जो SC ST EWS है यहाँ पे यदि अदर स्टेट का कोई बंदा डाल रहा है तो वो जनरल में काउंट होगा, वहाँ पे SC ST EWS में नहीं होगा। तो इसके पूरे 590 रुपये फीस जमा ही करने पड़ेंगे। और लास्ट में बात करें तो इस पूरे फॉर्म को मतलब रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने में 31 अगस्त तक आपको पूरा भरना, फीस सभी कटा लेना, क्योंकि लास्ट डेट 31 अगस्त दे रखे। इसके बाद कोई भी फीस डेट बढ़ेगी नहीं, कोई भी आपको जितना है इसी डेट के अंदर करना होगा। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।